In the book of 1 Kings chapter 18, पहला राजा उसके 18 अध्याय में we see a situation where the Jews thoroughly, they were backslided and went away from the Lord. हम एक ऐसी परिस्थिति देखते हैं जहां सारे यहूदी लोग पूरी तरीके से परमेश्वर से पीछे हट गए थे और वो परमेश्वर से दूर चले गए थे। And God sent Elijah to set right things, to restore them. और परमेश्वर ने एलिया को भेजा ताकि वो चीजों को सही करे और उनको पुनर्स्थापित करे, to challenge them उनको वो चैलेंज कर पाए and bring them back to the Lord. और फिर एक बार वो परमेश्वर के पास उन्हें लेके आए। And he brought all of them to Mount Carmel. और वो उन सबको कार्मेल जो पहाड़ था वहां लेके आया। So Elijah told them something. और एलिया ने उन सारे लोगों को कुछ कहा। That is in 1 Kings chapter 18 verse 21. वो है पहला राजा 18 अध्याय उसका 21 वचन। How long will you hesitate between two opinions? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? This is always the burden of the Lord about us. हर समय परमेश्वर का हमारे प्रति यही एक बोझ है। God's people are backslidden and our hearts are divided. जब परमेश्वर के लोग पीछे फिसल जाते हैं और हमारे हृदय दो अलग-अलग हिस्सों में बट जाते हैं। This is the thing which God wanted to challenge. How long will you hesitate between two opinions? यही बात से प्रभु उनको चुनौती देना चाहता था कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? If the Lord is God, follow him. यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। If you are not convinced, if you think some Baal or other something is God, follow him. यदि तुम्हें इस बात की तुम आश्वासित नहीं हो और तुम सोचते हो कि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। So God wanted us to be convinced about what we are and whom we are serving. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस बारे में बिल्कुल आश्वासित हो कि हम कौन है और हम किसकी सेवा कर रहे हैं। And not only that, if you are really serving the real Lord, he wants us to serve him with our whole heart. इतना ही नहीं, अगर हम ये मानते हो कि परमेश्वर सचमुच प्रभु है तो वो चाहता है कि हम पूरे हृदय से उसकी सेवा करें। With an undivided mind. बिना एक विभाजन के मन के। That is why he asked this question, how long will you hesitate between two things? और इसलिए वो ये सवाल पूछता है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? And Elijah that day proved the power of God. और उस दिन एलिया ने परमेश्वर की सामर्थ को सिद्ध किया। He said that whoever sends fire and accept the offering, he is the real God. और उसने कहा जो कोई आग भेजकर उस भेंट को स्वीकार करे वही सच्चा परमेश्वर है। And he allowed the Baal's 400 prophets to do everything possible for the entire day and challenge them to bring fire from heaven upon their offering. और एलिया ने बाल के सारे जो भविष्यद्वक्ता थे उनको ये चुनौती दे कि दिन भर वो जो कुछ कर सकते थे वो करे ताकि उस भेंट पर अगर वो अग्नि ला सके तो वो ला सकते थे। But even though the whole day they tried, there was no noise, no one answered, and no one paid attention. यद्यपि उन्होंने दिन भर प्रयत्न किए, परिश्रम किए, पर कोई वाणी नहीं थी और उनके प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं था। They cried and prayed louder and louder. They hurt themselves, but nobody answered their prayer. वो और जोर से और ऊंची आवाज से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने आप को चोट तक पहुंचाई पर किसी ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। Then when they failed, Elijah took over. और जब वे असफल हो गए तो फिर एलिया सामने आया। In a little time, he repaired the altar of the Lord, which was torn down before. और जो परमेश्वर की वेदी थी जो गिराई गई थी उसकी उसने मरम्मत की। And he quickly built an altar for the Lord. और उसने बहुत ही जल्दी एक परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। And he made a very small prayer. और उसने बहुत ही छोटी सी प्रार्थना की। Just 2 sentences. सिर्फ उसमें 2 ही वाक्य थे। Lord God of Abraham, Isaac and Israel. और अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर। Today let it be known that you are the God of Israel.
आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है and I am your servant. और मैं तेरा दास हूँ. And it's written that then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering. और फिर लिखा है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और उस होम बलि को भस्म कर दिया. And the wood and stones, everything was burned. और वो लकड़ी पत्थर सब कुछ भस्म हो गए. And then when the people saw it, then they said, Lord, He is the Lord, He is the real God. ये सब देखकर लोग कहने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है. The point is, God wants us to be fully assured of what we are. इन सारे बातों का अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से निश्चित और आश्वासित हो कि हम कौन है, Whom we are serving. और हम किसकी सेवा कर रहे हैं. Where is our loyalty? हमारी जो निष्ठा है वो किसके प्रति है. God is not interested in our sweet talk. हमारे जो मीठे मीठे बातें हैं उनमें परमेश्वर दिलचस्पी नहीं रखता. Jesus told, it is not those who say, Lord, Lord. और यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग हे प्रभु कहेंगे, बस वो लोग नहीं. But God is interested in people who are willing to do the will of God. पर परमेश्वर ऐसे लोगों में रुचि रखता है जो परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं. And who would fear His word. और जो परमेश्वर के वचन से भय रखते हो. And we know in 2 Corinthians, और दूसरे कुरिन्थियों में chapter 11, उसका 11वां अध्याय, we can see the burden of Paul. और हम पौलुस का बोझ भी देख सकते हैं. In 2 Corinthians 11 verse 2 and 3. दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन. He is saying, I am jealous for you with a godly jealousy. वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ. I betrothed you to be to one husband. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है. So that to Christ I might present you as a pure virgin. कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं. I am sure the Lord's heart is really burning for us. और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का हृदय सचमुच हमारे लिए जल रहा है. And he is interested to ensure that we love Him with our whole being. और वो इस बात में रुचि रखता है कि हम अपने संपूर्ण हृदय से उस पर प्रेम करें. And we are sincerely devoted to Him. और हम पूरी ईमानदारी से सिर्फ उसी के प्रति भक्ति रखते हो. Our devotion to Him is not in external just expressions of words. हमारी जो उसके प्रति भक्ति है ये सिर्फ बाहरी अभिव्यक्तियों में ना हो जैसे हमारे शब्दों में. But in our hearts we are truly devoted with the single-mindedness. पर हमारे हृदय में हम एक चित्त के साथ उसके प्रति भक्ति रखते हो. That's why he said, I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness. और इसलिए वो तीसरे वचन में कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया. Your minds may be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए. You can see the burden of Paul's heart. और हम पौलुस के हृदय के बोझ को यहाँ देख सकते हैं. The danger of how the devil can deceive God's people. और ये एक धोखा है कि कैसे शैतान परमेश्वर के बच्चों को बहका सकता है. By slowly allowing us to be drifted from our focus. और धीरे धीरे हमारा जो ध्येय है उससे जब हम भटकते जाते हैं. And our minds drifted away from our simplicity and our devotion to Christ. और हमारे मन जो है परमेश्वर में जो भक्ति या यीशु मसीह के प्रति जो भक्ति है उसके सीधाई से वो दूर हो जाते हैं. It is possible if our activities may be going on. ये संभव है विशेषकर तब जब हमारे काम सारे चल रहे हैं. We may be attending all the meetings. हम शायद हर मीटिंग में उपस्थित होते हैं. But our hearts are led astray from our simplicity and devotion to Christ. पर हमारे हृदय उस सिधाई और यीशु मसीह के प्रति के भक्ति से दूर बहकाए जाते हैं. So I was thinking when we see the Lord. और मैं सोच रहा था कि जब हम प्रभु को देखेंगे
we should not be ashamed about our life here on earth. फिर हमारा जो इस पृथ्वी पर जीवन था उस बारे में हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। The little life God has given us, we should live to the fullest. ये थोड़ा सा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पूरी तरीके से हमें उसको जीना है। Our sincere desire should be to fulfill all of God's plan for our life. हमारी ईमानदार इच्छा यही होनी चाहिए कि परमेश्वर के हमारे बारे में जो भी इच्छा, जो भी योजना है, उसको हम पूरा करें। This can be the deep prayer of our Lord, let whatever you have planned about my life, let it be fulfilled in its entirety. और ये हमारे हृदय की गहराई से एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जो कुछ तूने मेरे जीवन के लिए योजना रखी है उसको पूरी तरीके से पूरा होने दे। So I was thinking, we think like we are like the Alexander the Great. और मैं सोच रहा था कि हम सोचते हैं कि हम जो सिकंदर था महान, उसके समान अपने आप को सोचते हैं। He achieved which would envy others, all that is uh, great things in the और world. वो जो सिकंदर राजा था उसने सारी ऐसी चीजों को हासिल किया जो बहुत ही महान चीजें हैं इस संसार में। We can say at our own level, I have seen people boasting, I argued and I have won. और मैंने देखा है कि हमारे स्तर पर भी लोग कहते हैं कि मैंने इससे तर्क कर कर मैं उसमें जीत गया। I always wanted to do what I wanted. मैं हमेशा वही करना चाहता था जो मुझे चाहिए था। I never yielded to my wife, I never yielded to my husband. मैंने कभी भी अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, कभी भी अपने पति की बात नहीं मानी। I always achieved what I wanted. मैं जो चाहता था मैंने हर समय उसको हासिल किया। So what is the use? और इसका फायदा क्या? Finally we are not accepted. अगर अंतिम में हम स्वीकार न हुए तो? All that we wanted we achieved. We are so living a life around our own self. हम जो कुछ चाहते थे हमने वो सब हासिल किया और हम हमारे ही प्रति केंद्रित एक जीवन जी रहे थे। We are so determined to fulfill all that we wanted to fulfill. और हमारी धुन बस यही थी कि जो कुछ मैं चाहता हूं वो पूरा हो जाए। I was challenged when I read one incident happened in the life of William Booth, who was the founder of Salvation Army. और सैल्वेशन आर्मी के जो स्थापना करने वाले विलियम बूथ थे, उनके जीवन की एक घटना पढ़ के मैंने बहुत चुनौती पाई। Once he had a dream that he died and he went to heaven. एक बार उनको ये सपना आया कि उनकी मृत्यु हो गई और वे स्वर्ग गए हैं। And he saw many people who lived a sacrificial life. और उन्होंने देखा कि स्वर्ग में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ही त्याग कर अपना जीवन जिया है। Who just gave themselves to fulfill God's purposes. जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से दे दिया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को पूरा कर सके। And when he saw himself, his own life, he found he just lived for himself. पर जब उन्होंने अपने ही जीवन को देखा तो उन्होंने पाया कि वो बस अपने लिए ही जिए थे। All the time and energy he invested in fulfilling his strong will. उनका पूरा समय, उनकी पूरी सामर्थ्य उन्होंने अपनी ही जो मजबूत इच्छा है उसी को पूरा करने में बिता दिया। And when he saw all those who lived a good life, he was so ashamed. और जब उन्होंने औरों को देखा जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, उनको बहुत ज्यादा शर्म आई। So, and he decided, if some mountain fall on me and hide my face, how good it is. और वो सोच रहे थे कि अगर एक पहाड़ मुझ पर गिर के मेरा चेहरा इन लोगों से छिप जाए तो कितना अच्छा होगा। But then finally he realized it. He walked away. Really, it was just a dream. और अंतिम में जब उनको नींद खुल गई तो उनको समझ आया कि ये तो सिर्फ एक सपना है। And he did say, Lord, I thank you. It was just a dream. और उन्होंने कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि ये सिर्फ एक सपना था। I don't want to waste away my life. मेरा जीवन मैं ऐसा ही बिताना या व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। I want to live rest of my life in fulfilling God's purposes for me. मेरा बचा हुआ जीवन परमेश्वर का जो मेरे लिए उद्देश्य है उसी को पूरा करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। All that we do, God wants us to do, driven by our love for the Lord. हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे का मकसद हमारा जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो हो। Everything that we do should be motivated by the love we have towards Christ. हम जो कुछ करते हैं उसका कारण परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति जो हमारा प्रेम है वही होना चाहिए।
When we remember the sacrifice Jesus for our behalf, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान दिया, that will compel us to live a life for Him. उस वजह से हम इस बात में विवश होंगे कि हम उसके लिए अपना जीवन जिए। Because if our whole life we live faithfully, still that is not enough to express our gratitude for Him. क्योंकि अगर हम अपना संपूर्ण जीवन विश्वास योग्यता से जिए, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है हमारी उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। See, once somebody asked Jesus, "What is the greatest commandment?" एक बार किसी ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, What did Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? Now you shall love the Lord your God with all your heart, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम रखना, with all your soul, and with all your mind. अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। So this is what Jesus said. और यही यीशु मसीह ने कहा। This is the most important thing Jesus has to tell someone to obey. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यीशु ने कहा किसी को जिसकी आज्ञा माननी है। Even today, for all of us, the most important thing for us is to seek to love the Lord with our whole being. और आज भी हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने पूरे प्राण से परमेश्वर पर प्रेम रखें। See, when we really love the Lord, everything else is taken care. जब हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो बाकी सारी चीजों का देखभाल वो करेगा। Overcoming sin, doing God's will, everything will be taken care when we really love the Lord. पाप पर विजय पाना, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो। Because Jesus, He doesn't want us to just mechanically obey certain rules. क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ अपनी कोशिश करके कुछ नियमों का पालन करें। He told me, if you love me, keep your commandments. क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। In other words, keep my commandments only if you love me. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो ही मेरे आज्ञाओं को मानना। Not out of fear or for any other reason. किसी भय के वजह से नहीं या किसी और कारण के लिए नहीं। So that indicates God wants us to obey His commandments because we love Him. और ये हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। If we love somebody, we'll try to please Him. That is a very well known. We all know that. और हम इस बात को हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी से प्रेम करते हो तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए। If we really love the Lord, our heart will always yearn to do His will. अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो तो हमारे हृदय की हर समय ये चाहत होगी कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। There's a passage in Revelation chapter 3. प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में हम एक भाग को पढ़ते हैं। The Lord is speaking to the church in Laodicea. और लौदीकिया के कलीसिया से प्रभु कुछ कह रहा है। Revelation 3 verses 15 onwards. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 वचन से आगे। I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। That means the Lord is observing our current life. इसका मतलब परमेश्वर हमारे वर्तमान के जीवन को देख रहा है। He is looking at our heart attitudes. वो हमारे हृदय के जो रवैये है, जो मनोभाव है, उसको देख रहा है। It's not about falling into a sin or committing unexpectedly, committing a mistake. ये पाप करने के विषय में या भूल से कोई गलती करने के विषय में नहीं है। It's a heart attitude. वो हमारे हृदय का क्या मनोभाव है वो है। It is a progression. It is not a one-time incident. और ये दिन प्रतिदिन की एक बात है, एक क्षण में होने वाली चीज नहीं। It's about a pattern of life. और एक जीवन का जो क्रम होता है या जीवन जीने का तरीके के विषय में ये है That you are neither cold nor hot. कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। The Lord is saying, I wish if you were either cold or hot. और प्रभु कहता है भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। He is saying that because you are lukewarm. और वो कहता है इसलिए कि तू गुनगुना है। And you are neither hot nor cold. और न ठंडा है न गर्म। I'll spit you out of my mouth. मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। So it is a serious matter. और ये गंभीर बात है। The possibility that Jesus spitting us out of his mouth.
और ये संभवता है कि यीशु मसीह अपने मुंह से हमें बाहर फेंक दे, or rather rejecting us. या वो हमारा हमारा इनकार कर दे। So what does that mean? This is so sad when we are so, even after he has sacrificed so much for us, we are still so lukewarm. इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को कितना दुख लगता है जब वो देखता है कि उसने हमारे लिए इतना कुछ बलिदान करने के बावजूद हम गुनगुने हैं। And he continued to say, you think that I am rich और वो आगे ये भी कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं and I am wealthy और धनवान हो गया हूं and I have need of nothing. और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। We are not even aware, even that we are not even aware about our need. और हमारी जरूरत क्या है, हमको उस बात की भी समझ नहीं है। The reality is you are wretched, miserable, poor and blind and naked. और सच्चाई तो ये है, असलियत ये है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। So, but Jesus inviting, challenging, come back, my son, my daughter. और फिर भी यीशु मसीह ये न्योता देता है, चुनौती देता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी वापस आ। I advise you to come back. और मैं तुझे ये कहता हूं कि तू वापस आ। He said, those whom I love, I reprove and I discipline. और वो कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। And I stand at the door and knocking. और मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। If anyone is opening the door, I will come and dine with him. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। And there the Lord is also expressing that desire. He who overcomes, I will grant it to sit down with me on my throne. और प्रभु अपनी इच्छा भी यहाँ कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। In our life situation, God wants us to be overcomers. हमारे जीवन के परिस्थितियों में प्रभु चाहता है कि हम विजय पाने वाले लोग बने। He set that example before us and He wants us to follow Him. उन्होंने हमारे सामने इस आदर्श को रखा, इस उदाहरण को रखा और वो चाहता है कि हम उसके पीछे चले। In every situation, every challenges that we are, God wants us to come out as an overcomer. हर परिस्थिति में जिस किसी चुनौती का हम सामना कर रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम जय पाकर उसमें से बाहर आए। We read one verse in James chapter 1, और याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में एक वचन हम पढ़ते हैं, verse 8. उसका 8वां वचन। Being double-minded man, 7 and 8. 7 और 8 वचन। For that man need not expect that he will receive anything from the Lord. ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। Being double-minded man, unstable in all his ways. वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। And he speaks about a double-minded man. और यहाँ दुचित्ता या दो मन रखने वाले विषय के बारे में कहा गया है। No, at a point of I had seen myself living such a life, double-minded. और एक समय अपने जीवन में मैंने अपने आप को देखा है ऐसा ही, एक दुचित्ता या दो मन रखकर जीते हुए। Always unstable in my ways. मेरी सारी बातों में चंचल रहना। And in such a condition, we cannot expect anything from the Lord. और ऐसे परिस्थिति में हम प्रभु से कुछ भी पाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। Double-minded is something we should repent about it and seek the Lord to have a single-mindedness. और ये दुचित्तापन जो है या दोहरा मन रखना जो है, हमें उससे मन फिराना है और प्रभु से मांगना है कि हम एक चित्त होकर दौड़ पाए। We see that again in James chapter 4, verse 4. और हम फिर एक बार इसको याकूब उसके 4थे अध्याय के 4थे वचन में पढ़ते हैं। You adulteresses. हे व्यभिचारिणियों, Do you know that the friendship with the world is hostility toward God? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। So when you are double-minded, और जब हम दो मन रखते हैं, we are increasingly concerned about what other people will think about me. फिर हम बार बार यही बात हमें सताएगी कि दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, More than what we are concerned, what the Lord thinks about me. और इससे ज्यादा कि हमको इस बात की चिंता सताए कि प्रभु मेरे विषय में क्या सोचता है। And we silently yield to the pressures of others.
और जब दूसरे लोग हम पर कोई दबाव डालते हैं तो हम बिना किसी इसके हम उस दबाव के नीचे दब जाते हैं। We are like adulterous. अगर हम ऐसा करें तो हम व्यभिचारनीय है। And verse 8 also, James chapter 4, verse 8. और याकूब 4 उसका 8वां वचन, Draw near to God and he will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। When we are willing to, when we are turning our face towards the Lord is making a steps towards us. जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर के कदम भी हमारी ओर आते हैं। And cleanse your hearts, you sinners. हे पापियों, अपने हाथ और मन शुद्ध करो। Purify your hearts, you double-minded. और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। So here, the double-minded are exhorted to purify their hearts. और दुचित्ते लोगों को यहाँ क्या कहा गया है कि अपने हृदय को पवित्र करो। And there is something which, many years before when I was young, something which challenged me. और ये कई साल पहले जब मैं जवान था तो इस बात से मुझे बहुत चुनौती मिली। A verse in 1 Corinthians chapter 7. और पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, Paul is telling 1 Corinthians 7:35. पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय उसका 35 वचन, I say for your own benefit, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, not to put a restraint upon you, तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, but to promote what is appropriate. वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए। And especially to secure an undistracted devotion to the Lord. विशेषकर कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। This was really challenging me in my life. और इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा मेरे जीवन में चुनौती दी। So we can see that heart, that burden of the Lord. और हम इसके हृदय में परमेश्वर के बोझ को देख सकते हैं Secure an undistracted devotion in our heart towards the Lord. कि एक चित्त होकर हम प्रभु की सेवा में लगे रहे या प्रभु की ओर हमारी भक्ति हो। Dear brothers and sisters, let's really desire in our life और भाइयों और बहनों, हम सचमुच इस बात की हमारे जीवन में एक चाहत रखें that we come back to our first love. कि हमारे पहले प्रेम के प्रति हम लौट आए And we secure an undistracted devotion to the Lord. और एक चित्त होकर हम प्रभु की प्रति भक्ति रखें। And we don't allow the devil to lead us astray from our simplicity and our devotion to Christ. और हम शैतान को ये अनुमति ना दे कि हमारी जो सरलता है और यीशु मसीह के प्रति भक्ति है उससे वो हमें भटका दे। In closing, और अंत में Jesus told his disciples in Matthew 24. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से मत्ती उसके 24 अध्याय में कहा, Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. अंकल वर्स Matthew 24:12. और मत्ती 24 उसका 12 वचन, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। This is something he told as something will happen towards the end of the ages before his coming. और यीशु ने कहा कि उसके आने से पहले युग के अंत के समय ये बातें होंगी। All around us, the lawlessness is increased. हमारे आसपास अधर्म जो है वो बढ़ रहा है। Everyone wanted to live a life above the law. हर कोई नियमों से आगे उठकर अपना जीवन जीना चाहता है। A loose life, a life of lawlessness. एक अधर्म का जीवन। And such a situation can influence even believers. और ऐसे परिस्थिति में जो विश्वासी है उन पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। And we think that there is a freedom in lawlessness. और हम सोचते हैं कि अधर्म में ही एक स्वतंत्रता है। Whatever we do, what we want to do, if you do, there is a freedom. That is what many people think. कई लोग सोचते हैं अगर मुझे जो चाहिए मैं वही करूंगा तो इस बात में आजादी है। But the freedom which God has given us is not to do evil. पर जो आजादी परमेश्वर ने हमें दी है वो दुष्टता या बुराई करने की नहीं है। Not to live in ungodliness. अधर्म में या अभक्तिहीन जीवन जीने में नहीं। But we should be free to do the will of God. पर हम इस बात के लिए आजाद होने चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को करें। We should demonstrate freedom by doing what is right. हमें अपनी आजादी इस तौर पर हम उसको साबित कर सकते हैं कि हम जो सही है वो करते हैं। So Jesus told something in verse 13.
Matthew और 24:30. और 13 वचन में यीशु मसीह ने कुछ कहा, मत्ती 24:13, The one who endures to the end, he will be saved. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। So it is not enough to somewhere saying that, okay, I raised my hand, said that I am accepting Jesus as my savior. और ये कहना काफी नहीं है कि एक समय मैंने अपना हाथ उठाकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया था। Bible says that work out your own salvation in fear and trembling. और परमेश्वर का वचन कहता है कि भय और कांपते हुए अपने ही उद्धार के काम को पूरा करो। Many people's understanding just raise a hand once or say that I decided to follow Jesus and forget, live whatever we feel like and assume that my everything is guaranteed. और कई लोग की ये गलत फहमी है कि एक समय हाथ उठाकर अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता हमने मान लिया हो तो उसके बाद हम कैसे भी जी सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि मेरा आगे का भविष्य सुरक्षित है। But Jesus said, the one who endures to the end, he will be saved. पर यीशु मसीह ने खुद कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। So let this be in our heart, written in our heart. और ये बातें हमारे हृदय में लिखी हुई हो। Lord, I want to endure right to the end. प्रभु, मैं अंत तक धरे रहना चाहता हूँ, धीरज धरे रहना चाहता हूँ। I made a good beginning. मैंने एक अच्छी शुरुआत की थी। I don't want to be just satisfied with that. मैं बस उसी बात से खुश नहीं रहना चाहता। I want to pursue and endure till the end. और मुझे इस बात की धुन रखनी है कि मैं अंत तक धीरज धरे रखूं। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।